एवरी 30 सेकेंड पूरी दुनिया में एम्पुटेशन हो रही है। 85% ऑफ एम्पुटेशन जो हो रही है वो डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से हो रही है। पाँव की किसी भी तकलीफ की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर से रब्ता ना करना आपको एम्पुटेशन की तरफ लेके जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नवीन कीरियो है और गपशप प्रोग्राम के साथ मैं आज हाजिर हूँ दी डायबिटीज़ सेंटर में। ये एक शुगर का अस्पताल है और आज जिस डिपार्टमेंट को हम विज़िट करने जा रहे हैं बहुत सुना था उसके बारे में। ऑर्थोटिक्स का ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे पाँव के हिफाजत के लिए ये लोग बताते हैं कि किस तरह से आपने अपने पाँव को बचाना है। आया कि आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं हैं, तो हम आज मिलेंगे मिस अक्सा से। तो आप अगर रब्ता भी करना चाहते हैं मिस अक्सा से तो हमारी स्क्रीन के नीचे नंबर्स चल रहे होंगे, तो आए हम चल के मिस अक्सा से मिलते हैं और कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैरी सेट्टी है और हम आपको वेलकम करते हैं TDC में। आज हम आपको विजिट करवाएंगे अपने ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू TDC। थैंक यू सो मच। ऑर्थोटिस्ट हूँ मैं, आपको ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मजीद बताने से पहले मैं आपको अपने 2 डिपार्टमेंट्स का विजिट करना चाहूँगी, जिसमें एक पीडो स्कैन है एंड ऑर्थोटिक लैब है। तो अब क्या आप हमारे साथ चलें प्लीज? जब हम विजिट कर लेंगे तो विजिट करने के बाद हम दोनों बैठ के एक कप चाय पी लेंगे या कॉफी। चलें। क्योंकि पीडो स्कैन वर्क कैसे करता है और अच्छा। पीडो स्कैन पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पे है ही नहीं पीडो स्कैन डिपार्टमेंट। फर्स्ट TDC में ये पीडो स्कैन हमने इंट्रोड्यूस करा है। तो चलिए मैं आपको पीडो स्कैन के बारे में बताऊँ। इसमें एक स्कैनर है, ये पीडो स्कैन, और इसमें साथ में एक प्रिंटर लगाते हैं और मॉनिटर होते हैं। पेशेंट आता है यहाँ से स्टेप से ऊपर, पहले उसका लेफ्ट पाँव का स्कैन होता है। वहाँ से हम जो हमारे साथ वीडियो स्कैन परफॉर्म करते हैं वो बताता है कि पहले आप स्टैंडिंग करें। पहले स्टैंडिंग होते हैं, वहाँ पे स्टैंडिंग करने के बाद इस एरिया में स्टैंड करते हैं। जी, इससे जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें पहले हम पेशेंट को यहाँ से गाइड करते हैं कि आपने स्टैंडिंग ऐसे करनी है। पेशेंट स्टैंडिंग करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो। जब स्टैंडिंग अच्छा। करके हम वहाँ से गाइड करते हैं 3, 2, 1। जब 1 कहते हैं तो वो आके 1-2 स्टेप चलते हैं ऑन द स्कैनर। स्कैनर के बाद फिर हम उनको गाइड करते हैं कि टर्न लेके फिर राइट साइड पे खड़े होके इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है। तो फिर उसके बाद 2-3 स्टेप्स लेके उधर आते हैं। तो फिर उसके बाद हम स्कैनर के वो मॉनिटर में हमको मॉनिटर करते हैं कि वेट ट्रांसफ़र कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता चल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीडो स्कैन हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट के फुट अल्सर कहाँ डेवलप होने जा रहा है। तो हम फिर उस जगह को ऑफलोड करते हैं ऑर्थोटिक्स के थ्रू। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थोटिक्स पे हम ऑन द बेसिस ऑफ पीडो स्कैन। अब मैं क्वेश्चन कर लूँ? नहीं, अभी हम जाएंगे लैब में। लैब के बाद हम चाय के साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जबरदस्त, चलें। चलिए अब हम लैब की तरफ जाते हैं, क्योंकि लैब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लैब होती है। जब लैब अच्छी हो तो ऑर्थोटिक सारे अच्छे होंगे। अभी मैं आपको ऑर्थोटिक लैब की तरफ लेके जा रही हूँ। ये हमारी ऑर्थोटिक लैब है। लैब में काम करने से पहले हम वर्किंग ग्लव्स पहनते हैं। जो ग्लव्स हैं, काम करने से पहले हमेशा ग्लव्स जरूरी है क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। अच्छा, तो मुझे भी पहनने पड़ेंगे? नहीं, आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम काम करते तो काम करने से पहले हमें ग्लव्स जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहनना पड़ता है। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल में मैंने इतनी मतलब इतनी सफाई, सिक्योरिटी, प्रिकॉशनरी मेजर्स देखे हैं। आप देख सकते हैं इस लैब में भी चीज़ें कितनी अलाइन आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ का इवन स्टाफ जो इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी पर्पस के तहत या प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत फॉलो करता आ रहा है। हाँ जी मिस अक्सा, अभी आपको मैं डिटेल में मशीनरी के बारे में बताना चाह रही हूँ और साथ में हमारे पास कोई टूल है और इक्विपमेंट्स है, सब के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊँ। अच्छा, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी इम्प्रेशन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव कास्ट। उसके लिए हम ये बैंडेज यूज़ करते हैं। पहले बैंडेज यूज़ करके इससे पहले हम कास्टिंग करते हैं उस फुट की। जब कास्ट करके उसके बाद हम
फिल करते हैं पेशेंट से, जो हम कास्ट लेते हैं तो उसको फिल करके इसके बाद हमारे पास ये मॉडल आ जाता है। अच्छा, इसको आप कास्टिंग कहती हैं? इसको हम कास्टिंग, इस मॉडल को फिर हम पॉजिटिव मॉडल कहते हैं। नेगेटिव कास्ट से पॉजिटिव मॉडल आ जाता है। उस मॉडल के बाद हम फिर उसके ऊपर शेपिंग करते हैं, तो उसके लिए हम फिर मशीन और ओवन यूज करते हैं। जो शीट हम यूज करते हैं तो वो हम सबसे पहले हम आपको ओवन दिखाना चाहती हूँ। ओवन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास ओवन है, इसी में हम जो शीट हम यूज करते हैं तो उसी को हम ओवन को प्री हीट करते हैं, फिर शीट उठा के हम ओवन में रखते हैं। ओवन को यहाँ से उठा के मैं आपको चेक कराऊँ तो इसमें अंदर हम शीट रखते हैं, उसको हीट करके। अच्छा, इस ओवन में शीट आपकी प्लेस हो जाती है। उसके बाद उसी मॉडल, पॉजिटिव मॉडल को हम आके फिर उस पर मोल्ड करते हैं। जब मोल्ड हो जाती है तो फिर इस मशीन की तरफ हम आ जाते हैं, जिसको राउटर मशीन कहते हैं। राउटर मशीन में हम क्या करते हैं कि मॉडल को लेके इसके ऊपर हम फिर ये जो मशीन टूल साथ अटैच है इसी के थ्रू उसको फिनिश करते हैं। जब इसकी फिनिशिंग हो जाती है तो वहाँ फिनिश मतलब के शूज के शेप का बनाते हैं हम। उसी को शेप कर देते हैं। शेप करके फिर वो हमारे पास रेडी हो जाता है फिटिंग के लिए। फिर जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको वो फिट करके शूज में दे देते हैं। इस शेप के बाद जो मॉडल आता है, क्या आप वो मेरे व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगी? वो आपको मैं चाय के कप के साथ बताऊंगी। अच्छा, जबरदस्त। चले जी नाजरीन, बहुत देर से चाय के कप का जिक्र हो रहा था, तो बहुत सारे सवाल भी हैं कि किस तरह का शेप बनता है। तो हम चाय के कप पे चल के डिस्कस करते हैं कि किस तरह का जो है ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट पेशेंट को मॉडल बना के देता है जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। तो आइए मेरे साथ चाय के कप पे डिस्कस करते हैं प्लीज़। तो नाजरीन, हम वापस चाय के कप पे आ गए हैं जिसका काफ़ी देर से हम जिक्र कर रहे थे। मिस अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोटिस्ट हैं मिस अक्सा। और थैंक यू सो मच मिस अक्सा, आप लोगों ने हमें आने का मौका दिया और दी डायबिटीज़ सेंटर TDC के बारे में हम सुनते ही आ रहे थे कि बहुत अच्छा फुट केयर डिपार्टमेंट है। लोगों को जिनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं या होने वाली होती हैं या पाँव में दर्द होते हैं, उसके बचाव के लिए उनके पास बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आज देखा भी, हमें बहुत खुशी हुई। आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि उस शेप के भी बारे में बताएं जो हमने नीचे देखा था और मैंने क्वेश्चन किया था तो आपने मुझे चाय के कप पे रोका था। तो प्लीज़ आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं डायबिटीज़ हॉस्पिटल में बैठ के। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा डिपार्टमेंट विजिट किया डिटेल में। तो वो जो आप पूछ रही थी नीचे कि वो मॉडल के फाइनल शेप के बारे में आप मुझे बता दें, तो वो मॉडल ये है। ये वो मॉडल है जो पॉजिटिव मॉडल के बाद हम उसको शेप दे देते हैं थ्रू राउटर मशीन। इसमें हमारे पास अभी जो आपको मैं शीट्स के बारे में बता रही थी, तो अंदर मोल्डिंग हमारी ये प्लास्टिजोड की लाइनिंग होती है और नीचे फिर दूसरी पॉलीप्रोपाइलीन यूज़ होती है। तो ये 2 शीट्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा। जो कि बहुत रिजिलियंट और पेशेंट फ्रेंडली है। इससे मतलब फिर ये है कि कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होती है। अगर पेशेंट के फुट अल्सर्स होते हैं या जो भी अगर फुट का मसला होता है उनको, तो ये परफोरेटेड भी है और स्किन फ्रेंडली भी है, रिजिलियंट भी है। तो पेशेंट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस। और वो अगर वो बेड रेस्ट पे होता है या अगर वो कम मोबाइल होते हैं तो इसके थ्रू हम उनको फिर मोबाइल करते हैं। अच्छा, मैं आपको बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे नाजरीन को वो आसान अल्फाज बताएं कि उनको समझ आए। आप देख सकते हैं कि ये जो है, जिसको हम शायद पतावे भी कहते हैं, ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट जो है डायबिटीज़ हॉस्पिटल का इस तरह का बना के लोगों को फराहम करता है ताकि जब आपका पाँव इस पे पड़े तो आप कंफर्टेबल हो, आपके ज़ख़म ना बने और ज़ख़म से आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके। तो मैं सक्सा वो चीज़ें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जिससे उनको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं, एड्रेस भी बताएं ताकि वो किसी भी तरीके से अगर रब्ता करना चाहते हैं आप मिस अक्सा से, तो आपको मिस अक्सा डिटेल बता रही हैं तो उसके तहत आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी आप बता रही थी कि इसमें हमें सिंपल वर्ड्स में बता दूं, तो सिंपल वर्ड में मैं बताना चाहूँ कि हम ये जो पतावे यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक टाइप का पतावा
पतावा या इंसोल नहीं है। इसको अच्छा। हम डिफरेंट टाइप्स के इंसोल पेशेंट्स को देते हैं, जो उन प्रिस्क्रिप्शन पर अपनी डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को मसला क्या है। तो पीडो स्कैन जो आपको डिपार्टमेंट में लेके गई थी, उसके बाद हम थ्रू उसकी डायग्नोसिस उस स्कैन के बाद हम डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे वज़न ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे वज़न कम आ रहा है। तो जहाँ पे वज़न कम आ रहा है तो वहाँ से, और जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो हम उससे वो वज़न को शिफ्ट करते हैं इसी पतावे के थ्रू या इसी इंसोल के थ्रू। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए हो गया ना कि जिनके वजन पड़े हैं तो और अल्टीमेटली अल्सर ही डेवलप होने जा रहा है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अल्सर डेवलप हो रही है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटिक शूज़ होती हैं, जो जिसको ज़ख़म का मसला नहीं होता, बाकी कोई एलर्जी हो जाती है स्किन की या कोई स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उसमें हम फिर पेशेंट्स को डायबिटिक शूज़, ये जो शूज़ आप देख रहे हैं, ये सारे डायबिटिक शूज़ हैं। इंसोल्स के साथ साथ हम उन पेशेंट को जिनके स्किन का इशू होता है या डर्मेटोलॉजिस्ट हमें भी रेफ़र कर देते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट जो हमें रेफ़र करते हैं, तो उनको हम फिर ये डायबिटिक शूज़ देते हैं। डायबिटिक शूज़ ये होते हैं, ये मेडिकेटेड शूज़ होते हैं और ये हम स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसमें अंदर आप देख सकते हैं कि लेयर्स होती हैं। ये आप मेरे व्यूवर्स को दिखा दें, ये देख सकते हैं आप कि ये एक शूज़ इन्होंने बनाया है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है, और इसके अंदर ये इंसोल जो है पतावे वो सेट करके देते हैं। सेट करके फिर जो पेशेंट को अगर इन केस अल्सर होता है तो उसी इस इंसोल में हम उसको ऑफलोड कर देते हैं या उसमें हम होल कर देते हैं, तो उसके थ्रू उसमें वज़न उस जगह पे नहीं पड़ता, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से इसमें वॉक कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह की कितनी सर्विसेज हैं जो आप पेशेंट को ऑफर करती हैं? यहाँ पे हम मोर देन 100 सर्विसेज हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। इसमें ऑर्थोटिक्स 100? जी एग्जैक्टली, ऑर्थोटिक्स भी है और प्रोस्थेटिक्स भी है, पॉडियाट्री भी है। उसमें ऑर्थोटिक्स के मेनली हम देते हैं, जो मैं आपको टॉप, और ये तीनों में फ़र्क क्या है? मतलब ऑर्थोटिक्स, ये ऑर्थोटिक्स हम उस इंसोल्स या उन डिवाइसेस को कहते हैं कि पेशेंट का ऑलरेडी लिम्ब या पाँव या हाथ मौजूद होता है, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई ख़राबी होती है, या कोई इसमें ऐसा होता है कि कोई दर्द होता है या कोई ज़ख़म होता है, तो उसके लिए जो उसको ठीक करने के लिए जो हम अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं या इंसोल हम यूज़ करते हैं, तो उसको ऑर्थोटिक्स कहते हैं। अच्छा, प्रोस्थेटिक्स वो होती हैं जो जिसमें पेशेंट का लिम्ब मिसिंग होता है, अच्छा, टांग मिसिंग होती है, या डायबिटीज़ के थ्रू जिसकी टांग कट जाती है, तो उसको हम प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। उसको जो आर्टिफिशियल लेग या आर्टिफिशियल लिम्ब जो हम देते हैं, तो उसको हम प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं होता होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंटली भी लोग होते हैं जो ट्रॉमा में अपने हाथ या पाँव गवा चुके होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप आए, मिस अक्सा से मिलें और अपने आप को ज़्यादा क्या कहते हैं यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। एग्जैक्टली। तो ये है कि सबसे पहले हमें पेशेंट्स को सब ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए उनमें कि इस फील्ड का बहुत कम लोगों को पता होता है। ये ऐसा होता है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है और नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है इसको आगे लेके आएँ और आके खुद चेकअप कराएं, क्योंकि एट लास्ट उस जख्म से आपका हाथ, आपका पाँव कट जाता है, आप बेड रिडन हो जाते हैं। तो बेड रिडन इससे बेहतर ये है कि आप आके ऑर्थोटिक्स यूज़ करें, इंसोल यूज़ करें कि आपका लिम्ब लॉस ना हो जाए, क्योंकि एवरी 30 सेकेंड्स एम्पुटेशन होती है। ओह माय गॉड। तो नाजरीन प्लीज़ मिस अक्सा की जो डिटेल्स है वो हमारी स्क्रीन पे आपके पास आ रही होंगी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दी डायबिटीज़ हॉस्पिटल TDC में आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिस अक्सा जो है वो ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट में दी डायबिटीज़ हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि 85% ऑफ एम्पुटेशन जो होती है वो डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से होती है। अच्छा, तो 85% लोग जो होती है वो जिनके लिम्ब लॉस होती है वो डायबिटिक फुट अल्सर जो होती है उसकी वजह से होती है। लाइक 85% डायबिटिक फुट अल्सर एंड द रेस्ट इज फ्रॉम एक्सीडेंट, ट्रॉमा या डिजीज की वजह से। बाकी आप नाजरीन यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरी 30 सेकेंड इतनी एम्पुटेशन अगर दुनिया में हो रही है तो ये जो सर्विस है वो कितनी लाजिम है
लोगों के लिए, अस्पतालों के लिए, क्लिनिक्स के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पेशेंट को कहीं पे भी लेके जाके ख़राब मत करें, उन हॉस्पिटल्स में जाएं, टीडीसी में आएँ, वहाँ पे आके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। तो इस तरह के यूज़फुल प्रोग्राम जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। मुझे अपनी होस्ट को आप इजाज़त दें, नवीन कीरियो। खुदा हाफिज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।